हेलो खमागणी बोंजू, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है हम लाए हैं अमेंडमेंट के ऊपर। अमेंडमेंट मतलब संशोधन भारतीय संविधान का, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ आप उसको स्किप ना करें, पूरा देखें। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिलेट्स विद द अमेंडमेंट। अनुच्छेद 368 जो संशोधन के बारे में बताता है हमें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। ना तो ये रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। मीन्स आप इजीली इसमें चेंजेस नहीं ला सकते और इम्पॉसिबल भी नहीं है कि आप इसमें चेंजेस ला ही नहीं सकते। ला सकते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आप चेंजेस कर सकते हैं। तो 3 वेज है जिससे आप अमेंडमेंट हो सकती है भारतीय संविधान में। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, जो भी मेंबर्स हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होती है। सेकंड है स्पेशल मेजॉरिटी, इट मीन्स 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन भी ज़रूरी होता है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, तब अमेंडमेंट होता है। तो 3 वेज से अमेंडमेंट हो सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कितने अमेंडमेंट्स अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। तो टोटल अमेंडमेंट्स हुए हैं 104, 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो हुआ था 1951 में। 1950 में देश नया नया आज़ाद हुआ था। सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए ये अमेंडमेंट हुआ। इसमें जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट उससे ही रिलेट था। और 9th शेड्यूल ऐड हुआ कि 9th शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट्स हैं दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फर्स्ट अमेंडमेंट ये हुआ। उसके बाद आता है 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट जो था उसमें था कि जो भी स्टेट्स है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हुए, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस स्टेट का डिवीजन हुआ। अब आप जब अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फिर है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको पता होने चाहिए कि ये तीनों अमेंडमेंट से रिलेट करते हैं। तो 7th अमेंडमेंट तो हमने समझ लिया। अब ये जो केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था कि इसमें ये कहा गया था कि जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो वो ये चाहती थी कि जो भी अमेंडमेंट हो पार्लियामेंट का, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू पार्लियामेंट इन कंपैरिजन टू जुडिशरी, कि जो भी सारे अमेंडमेंट्स हो वो पार्लियामेंट के अंडर कंट्रोल हो। तो इस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये जजमेंट्स आया था कि जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट करता है इट विल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 13। मतलब कोई भी अगर अमेंडमेंट अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो तब तो जुडिशरी को ज़्यादा पावर्स मिल गए। तो इसको देखते हुए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट लाया और उसमें आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 का सब क्लॉज 3 ऐड हुआ, जिसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दिए गए। दे हैव द अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था, क्योंकि उस अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए। वही ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें प्रियम्बल में चेंजेस हुए। प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आज तक वही ऐसा अमेंडमेंट है जो प्रियम्बल में कुछ अमेंड कर पाया है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ और आर्टिकल 368 का सब क्लॉज 4 की अमेंडमेंट जो है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये ऐड हुआ। जब 42 अमेंडमेंट हुआ था तब पार्लियामेंट्री इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो मनमानी सब कुछ, उस टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में बहुत सारा डिस्टर्बेंस चला था उस टाइम। तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट के बाद 44th अमेंडमेंट जब इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी थी तो वो आया 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि जो इमरजेंसी ड्यू टू वॉर डिक्लेयर होती है आर्टिकल 352 में, उसमें एक वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया, इंटरनल एग्रेशन की जगह आर्म रेबेलियन। अब इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन होगा तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। और उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था, जो अब तक एक फंडामेंटल राइट था,
उसको राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया। और नेशनल इमरजेंसी के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो आर्टिकल 20 और 21 अनसस्पेंडेड रहेंगे। और आर्टिकल 352 में सब क्लॉज 5 ऐड हुआ कि जब भी इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही डिक्लेयर होगी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी। फिर अमेंडमेंट 52 आया जिसमें 10th शेड्यूल ऐड हुआ दैट रिलेट्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। अमेंडमेंट 61 आया जिसने आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट जो पहले 21 था, इट हैज़ बीन रिड्यूस नाउ टू 18। 73rd अमेंडमेंट जो रिलेट करता है पंचायती राज सिस्टम, वो स्टैब्लिश हुआ ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी और पार्ट 9th 11th शेड्यूल में। 74th में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये ऐड हुआ 12th पार्ट 9th A 12th शेड्यूल में। फिर आया 86th अमेंडमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था इन रेफरेंस टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A ऐड हुआ राइट टू एजुकेशन फ्रॉम अंडर 6 to 14 years of child। आर्टिकल 45 ऐड हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, ये ऐड हुआ राइट टू एजुकेशन। और इसके अलावा आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी में ये ऐड हुआ कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन फ्रॉम 6 to 14 years of चिल्ड्रंस। उसके बाद आया 93rd अमेंडमेंट जो ये कहता था कि प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट वगैरह सेमी गवर्नमेंट जो भी है उन पे रिजर्वेशन अप्लाई होगा, उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। फिर 99th अमेंडमेंट जो बताता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था कि जो कॉलेजियम जो होता था कि उसके अकॉर्डिंग कॉलेजियम के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते थे, उसकी जगह नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC स्टैब्लिश हुआ जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का एक प्रोसेस था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 99th अमेंडमेंट को क्वैश कर दिया गया और NJA के वापस उसकी जगह कॉलेजियम स्टैब्लिश किया गया। फिर 101 अमेंडमेंट जो GST से रिलेटेड था, GST लगा। 102 दैट रिलेट विद द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103 देयर जनरल कैटेगरी फॉर द रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शन अप टू 10%। और 104 दैट एक्सटेंड डेडलाइन फॉर द सेसेशन रिजर्वेशन सीट फॉर मेंबर्स फॉर SC/ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर 10 years। तो ये अमेंडमेंट्स 104 अमेंडमेंट्स हुए जो हमने 1 by 1 डिस्कस किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जिसमें बहुत अच्छे ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, वो हम सब ने डिस्कस किए। तो ये आपके नॉर्मली अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं या लीगल अवेयरनेस लीगल नॉलेज के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट कैसे होता है, कौन कौन से हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।